बुद्धम शरणम गच्छामि। दोस्तों, आज हम जीवन की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जिससे कोई भी बच नहीं सकता। एक ऐसा समय जो हर किसी की जिंदगी में आता ही है। हम बात कर रहे हैं बुढ़ापे की। यह दुनिया का नियम है। जैसे सूरज उगता है और फिर डूब जाता है, जैसे मौसम बदलते हैं। जो आज एक छोटा बच्चा है, जिसकी आवाज घर में गूंज रही है, वही कल बड़ा होगा। कुछ समय बाद वही लड़का ताकत और सपनों से भरा जवान बनेगा और फिर जिंदगी की शाम में उसे बुढ़ापे को अपनाना ही होगा। यह एक पक्की सच्चाई है। आप शायद सोचें कि कोई इस नियम को बदल सकता है। जैसे कोई बहुत अमीर आदमी, क्या वह पैसे से अपनी जवानी को वापस खरीद सकता है? क्या वह समय को घूस देकर कह सकता है कि मुझे बूढ़ा मत करो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मान लो कोई आदमी बहुत ताकतवर है, पूरी दुनिया उससे डरती है, तो क्या उसकी ताकत को देखकर बुढ़ापा भी डरकर भाग जाएगा? नहीं। चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, पहलवान हो या हुनरमंद हो, जब बुढ़ापा आता है तो ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। लेकिन हम अक्सर यह देखते हैं कि जब यह बुढ़ापे का समय आता है, जब इंसान को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो कुछ बच्चे अपने मां बाप का साथ क्यों छोड़ देते हैं? जिस सहारे की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वही उनसे दूर क्यों हो जाता है? इस गहरे सवाल का जवाब समझने के लिए मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ और एक बूढ़े गिद्ध की। इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, इसे दिल से महसूस कीजिए, क्योंकि इसमें हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सीख छिपी है। एक बहुत घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो अपने आप में एक दुनिया था। हजारों पंछी उस पर अपना घर बनाकर रहते थे। दिन भर उनकी मीठी आवाजें उस जंगल में संगीत की तरह गूंजती थीं। वह पेड़ उस जंगल के लिए एक आशीर्वाद जैसा था, जहां हर कोई आराम कर सकता था। कुछ पंछियों के लिए तो वह उनका पक्का घर था। उनकी कई पीढ़ियां उसी पेड़ पर जन्मी और बड़ी हुई। कहते हैं, जब हम किसी जगह पर या किसी के साथ बहुत समय तक रहते हैं तो उससे एक गहरा लगाव हो जाता है। उस पेड़ पर रहने वाले सभी पंछियों को उस बरगद के पेड़ से बहुत प्यार था। वह पेड़ उनकी मां जैसा था, जो उन्हें धूप में छाया देता, बारिश से बचाता और तेज हवाओं में अपनी डालियों से पकड़ कर रखता था। फिर एक ऐसा समय आया जब मौसम बदल गया। कई सालों तक पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। भयानक सूखा पड़ा और पूरा जंगल उसकी चपेट में आ गया। नदी और तालाब सूख गए। हरे भरे पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढांचा बनकर रह गए। वह बड़ा सा बरगद का पेड़ भी सूखे से नहीं बच पाया। बिना पानी के उसकी जड़ें कमजोर होने लगी। उसके हरे पत्ते पीले होकर गिरने लगे। उसकी मजबूत डालियां सूख कर टूटने लगी। जिस पेड़ पर हमेशा खुशियां रहती थीं, वहां अब सन्नाटा और उदासी छा गई थी। जैसे जैसे पेड़ सूखता गया, पंछियों ने एक एक करके उसे छोड़ना शुरू कर दिया। जिनके लिए वह पेड़ ही सब कुछ था, वे अब नए हरे भरे ठिकानों की खोज में उड़ गए। आखिर में वह दिन भी आ गया जब पेड़ पूरी तरह सूख गया। उसकी डालियां टूट टूट कर गिरने लगीं। तब तक लगभग सभी पंछी उसे छोड़कर जा चुके थे। उस सुनसान पेड़ पर अब सिर्फ एक जीव बचा था, एक बूढ़ा गिद्ध। उसने अपनी कमजोर आंखों से देखा कि उसके सारे दोस्त और साथी, जिनके साथ उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी, वे सब उसे अकेला छोड़ गए। कुछ पंछियों ने जाते जाते उससे कहा भी, काका, अब यहां कुछ नहीं रखा है, हमारे साथ चलो। लेकिन उस बूढ़े गिद्ध ने जाने से साफ मना कर दिया। उसने अपने मन में सोचा, मैं इसी पेड़ पर पैदा हुआ था। मैंने पहली बार उड़ना इसी की डाल से सीखा था। जब मैं छोटा था तो इसी की ठंडी छांव में खेला हूं। मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी यादें इसी पेड़ ने दी हैं। आज जब इस पर बुरा वक्त आया है, जब यह कमजोर और बेसहारा हो गया है, तो मैं मतलबी बनकर इसे कैसे छोड़ दूं? इस पेड़ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। मुझ पर इस पेड़ का एहसान है। मैं मरना पसंद करूंगा, पर एहसान फरामोश कहलाना पसंद नहीं करूंगा। दोस्तों, इस गिद्ध की सोच में कितनी बड़ी बात छिपी है। वे लोग कितने मतलबी होते हैं जो अपने मां बाप को बुढ़ापे में, जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे शहर में जाकर आराम की जिंदगी जीते हैं
और घर पर अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं। लानत है ऐसी औलाद पर जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकती। बस एक पल के लिए सोचिए, जब आप छोटे थे और अपना कुछ नहीं कर सकते थे, तब क्या आपके माँ बाप ने आपको छोड़ा था? जब आप बीमार होते थे तो कौन पूरी पूरी रात जागकर आपकी देखभाल करता था? जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते थे तो कौन अपनी पूरी ताकत लगाकर आपको बचाता था? जब उनके मन में कुछ अच्छा खाने का मन करता था तो क्या वे कभी आपको छोड़कर अकेले खाते थे? नहीं, उन्होंने अपनी हर खुशी, अपनी हर इच्छा तुम्हारी खुशियों के लिए छोड़ दी। और आज जब वे बूढ़े हो गए, जब उनका शरीर कमजोर हो गया, तो तुम्हें उनसे नफरत होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना कुछ किया, क्या तुम उनके लिए इतना सा भी नहीं कर सकते कि उनके आखिरी दिनों में उनका हाथ पकड़कर चल सको? दोस्तों, कहानी पर वापस लौटते हैं। कुछ दिन और बीते। वह पेड़ बिल्कुल बेकार हो गया। दीमक उसे अंदर ही अंदर खा रही थी, लेकिन वह गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में खाने के लिए इधर उधर उड़ जाता और शाम होते ही उसी सूखी डाली पर आकर बैठ जाता। जो पंछी उसे छोड़कर चले गए थे, उनमें से कुछ को उसकी फिक्र हुई। उन्होंने सोचा, हमारे गिद्ध काका अभी भी उसी सूखे पेड़ पर बैठे हैं, हमें उन्हें जाकर समझाना चाहिए और अपने साथ ले आना चाहिए। वे पंछी उड़कर उस बूढ़े गिद्ध के पास पहुंचे और मिन्नत करने लगे। काका, आप ये क्या कर रहे हैं? इस सूखे पेड़ पर क्यों बैठे हैं? यह पेड़ तो अब खत्म हो चुका है। मरे हुए के साथ मरना कोई समझदारी नहीं है। एक दूसरे पंछी ने कहा। समझदार लोग कहते हैं कि दुश्मन, कर्ज, आग और बीमारी को समय पर खत्म कर देना चाहिए। यह पेड़ अब आपके लिए खतरा बन चुका है। किसी दिन तेज हवा से यह गिर जाएगा, फिर आप कहां जाएंगे? चलिए, हमारे साथ किसी अच्छी और हरी भरी जगह पर चलिए। सारे पंछियों के इतना समझाने पर भी वह बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने शांति से कहा, भाइयों, यह पेड़ मेरे लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह मेरे मां बाप जैसा है। मेरे मां बाप मुझे जन्म देकर इसी पेड़ पर छोड़ गए थे। उनके जाने के बाद इसी पेड़ ने मुझे पाला है। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरी पूरी जिंदगी इसी की छांव में गुजरी है। अब जब इस पर बुरा वक्त आया है तो मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं? यह तो बहुत बड़ा मतलब प्रस्ती होगी। कहते हैं कि जिसने हमें पाला पोसा हो, जो हर सुख दुख में हमारे साथ रहा हो, उसे छोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। ऐसी औलाद को कभी शांति नहीं मिलती। मैं अपनी आखिरी सांस तक इसी पेड़ पर रहूंगा। आप लोग जा सकते हैं। गिद्ध की यह बात सुनकर सारे पंछी निराश हो गए। कुछ तो आपस में कहने लगे, लगता है इस बूढ़े गिद्ध की अक्ल भी बूढ़ी हो गई है, इसे समझाना बेकार है। दोस्तों, जब वे गिद्ध को नहीं मना पाए तो वे सीधे देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। हे भगवान, हमारे जंगल में सालों से बारिश नहीं हुई है, सब कुछ सूख गया है। हम सब तो नई जगह पर आ गए, पर हमारे एक बुजुर्ग गिद्ध काका हैं जो उसी सूखे बरगद के पेड़ को नहीं छोड़ रहे हैं। वह पेड़ कभी भी गिर सकता है और उनकी जान जा सकती है। हमने उन्हें बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। हे प्रभु, शायद वे आपकी बात मान जाए। कृपया आप चलकर उन्हें समझाइए। पंछियों की बात सुनकर देवराज इंद्र उस बूढ़े गिद्ध को समझाने के लिए उस जंगल में आए और बूढ़े गिद्ध से कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं इंद्र तुम्हें समझाने आया हूं। देखो, यह पेड़ पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसकी डालियां सूख कर गल गई हैं। इस पर छांव के लिए एक भी पत्ता नहीं है। तुम भी बहुत बूढ़े हो गए हो। इस पेड़ को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। देवराज इंद्र की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवराज, आप जो कह रहे हैं वह सच है, पर एक बात बताइए, जब मेरे मां बाप मुझे इसी पेड़ पर छोड़ गए थे, तब इसी पेड़ ने मुझे तूफानों से बचाया था। जब मैं भूखा होता था तो इसी के फल खाकर पेट भरता था। जब मैं थक जाता था तो इसी की छांव में सोता था। मेरी पूरी जिंदगी इसी के सहारे गुजरी है। आज जब इसका बुरा वक्त आया है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? आप सब लोग तो यही करते हैं, मुश्किल में अपनों का साथ छोड़ देते हैं। मैं उन मतलबी लोगों जैसा नहीं हूं। मैं अपनी आखिरी सांस तक
अपने माँ बाप जैसे इस पेड़ का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का अपने पालने वाले के लिए ऐसा सच्चा प्यार और एहसान का भाव देखकर देवराज इंद्र का दिल भर आया। वे बहुत खुश हुए और इंद्रदेव ने कहा, हे महान गिद्ध, मैं तुम्हारे इस प्यार और वफादारी से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब उस बूढ़े गिद्ध ने जो मांगा उसे सुनकर देवता भी चौंक गए। गिद्ध ने कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह वरदान मुझे मत दीजिए। इस बेचारे बरगद के पेड़ को दे दीजिए। इसे फिर से हरा भरा कर दीजिए। इसकी उम्र लंबी कर दीजिए। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं। मेरे तो कुछ ही दिन बचे हैं। मेरे जाने के बाद इस पेड़ की छांव में हजारों पंछी फिर से खुशी से रहेंगे। अगर सबका भला होगा तो मुझे अपने आप ही खुशी मिल जाएगी। गिद्ध की ऐसी अच्छी भावना देखकर इंद्र ने तुरंत अमृत की बारिश कर दी। वह सूखा पेड़ देखते ही देखते फिर से हरा भरा हो गया। उसकी डालियों पर नए पत्ते आ गए। उस पर सुंदर फूल खिल गए। पूरे जंगल में पानी भर गया और सारा जंगल फिर से जिंदा हो उठा। जो जानवर और पंछी जंगल छोड़कर चले गए थे वे सब वापस लौट आए। वे सारे पंछी उसी बरगद पर आकर पहले की तरह चहचहाने लगे और अब वे सभी पंछी मिलकर उस बूढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करते। उसके लिए खाना पानी सब कुछ वहीं ले आते। इस तरह उस गिद्ध की बाकी की जिंदगी बड़े आराम और इज्जत के साथ गुजरी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सीख यह है कि हमें अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर उनके बुरे वक्त में। और सबसे बढ़कर उन मां बाप का जिन्होंने हमें पाला पोसा है। वे हमारे लिए भगवान जैसे हैं। आपको बड़ा करने के लिए उन्होंने न जाने कितनी तकलीफें उठाई हैं। अगर उनके बुढ़ापे में जब उनका शरीर कमजोर हो जाता है और उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय आप उनका सहारा नहीं बन पाए तो आपकी जिंदगी, आपकी सारी कामयाबी बेकार है। सहारा बनने का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता। उन्हें आपके समय की, आपके प्यार की, आपकी इज्जत की और आपके साथ की जरूरत है। उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी सुनिए। याद रखिए, जैसा आज हम करेंगे वैसा ही कल हमारे साथ होगा। बुढ़ापा एक दिन सब पर आएगा। अपने बच्चों के लिए एक अच्छी मिसाल बनकर जाइए ताकि वे भी आपसे प्यार और सेवा करना सीखें। दोस्तों, उम्मीद है यह बात आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार को भी भेजें ताकि यह अच्छी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें लेकर आपसे मिलते रहें। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। आप सब हमेशा खुश रहें।